गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीखने जा रहे हैं। एक नया मेथड है इंटीग्रल बताने का, कि इसके पहले हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन सीखा। अब हमें यहाँ इसकी जरूरत क्यों पड़ गई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो दो, अगर कभी जैसे मान लीजिए दो फंक्शंस के प्रोडक्ट अगर दिए हो तब हम बाय पार्ट्स उसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर x है, log ऑफ x है, तो यहाँ पर देखा जाए तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है यहाँ पर इस जगह पर, जैसे एक्स स्क्वायर साइन एक्स है। तब यहाँ पर जब देखिए दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट दिया रहेगा तभी भाई पार्ट से आप सॉल्व उसको इंटीग्रेट उसका इंटीग्रल आप बता सकते हो। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट होना चाहिए। पहला, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तब हम बाई पार्ट्स उसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरी चीज, जैसे साइन इनवर्स एक्स आ गया, लो इनवर्स फंक्शन का इसका तो हमें ना कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रल ही नहीं पता है कि हम साइन इनवर्स एक्स को इसका इंटीग्रल बता सके, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल बता सके, हमारे पास कुछ नहीं है। जैसे लॉग ऑफ एक्स हो गया, dx हो गया, इन सबको बताने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई मेथड नहीं है, ना सब्स्टिट्यूशन से बता सकते हैं, ना पार्शियल फ्रैक्शन से बता सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन जब ऐसे इस तरह के फंक्शन आ जाए, साइन इनवर्स एक्स आ जाए, लॉग एक्स आ जाए, या दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाए, तब हम बाई पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने कहा ना, जहां पर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा वहीं पर पार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का। लेकिन यहाँ पर तो एक ही फंक्शन है, तो जब ऐसे कंडीशन आ जाती है तो इंटू वन कर लिया जाता है, इंटू वन। यहाँ पर भी इंटू वन कर लेंगे तो अब दो हो गए कि नहीं, दो का प्रोडक्ट हो गया। और जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हो तो एकदम बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे बाई पार्ट से। अब यहां पर हमें ये देखना है कि इसमें क्या होता है ना, इसमें एक को हम पहला फंक्शन मानेंगे और एक को दूसरा फंक्शन मानेंगे। जैसे अब यहां देखिए, आपको समझाते हैं कि अब तो हमें पता चल गया कि कब हम बाई पार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसके लिए आगे हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास u और v का कोई फंक्शन है, वेर v आर द फंक्शंस ऑफ x के कोई फंक्शंस हैं, और इसको हमें, तो इसका दो u और v है फंक्शन है। तो इसमें देखिए इसमें कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका मेथड क्या है पार्ट्स का। तो यहाँ पर आप दो चीज याद रखिए, एक को आपको फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा और एक को सेकंड। अब फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने, इसका कोई रूल है ही नहीं। किसको हम फर्स्ट माने, किसको हम सेकंड माने। अगर आप हमसे पूछोगे, अगर हम बताएंगे कि इसको आप पहला मानो, इसको दूसरा मानो, तब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चलेगा इसको हम पहला माने, इसको दूसरा माने। तो इसका कोई रूल नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो अगर आप सही चॉइस नहीं करोगे तो आगे जाकर के आप खुद ही फंसोगे। फिर आप पहले को दूसरा, दूसरा को पहले बना करके सॉल्व करोगे। तो ये प्रैक्टिस से समझा जा सकता है कि हम किसको पहला माने, किसको दूसरा माने। हाँ, फिर भी हमारी प्रैक्टिस है, हम आपको बता सकते हैं कि ये इसको आप पहला मानो, इसको दूसरा मानो, लेकिन कुछ थोड़े बहुत नियम है उसके। लेकिन ये सही तरीके से जब आप प्रैक्टिस में आओगे तब आप खुद ही समझोगे कि किसको हमको पहला मानना है, किसको हमको दूसरा मानना है। इसका कोई रूल नहीं है, कि यहाँ कोई रूल बताया गया हो कि आप इसको पहला मानिए, इसको दूसरा मानिए। ये सिर्फ आप प्रैक्टिस से इसको समझ सकते हो। तो दूसरी चीज ये है कि जैसे मान लिया ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, थोड़ी देर के लिए हमने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना। तो इस मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, पहला फंक्शन जो है u, उसको लिखेंगे ऐसे। उसके बाद दूसरे का इंटीग्रल यानी v dx, उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर इंटीग्रल साइन, फिर एक ब्रैकेट बनाएंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी u, फिर इंटीग्रल ऑफ v dx, ब्रैकेट बंद करेंगे, और ये पूरे का dx। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो आप देख रहे हो ये पूरे का, ये इंटीग्रेंड का काम करेगा। यहां पर देखिए, यहां पर इंटीग्रेंड और यहां dx है ना, तो ये आप जो देख रहे हो ये इंटीग्रेंट होता है, यानी इंटीग्रल के अंदर जो भी लिखा रहता है इंटीग्रल साइन के अंदर, जैसे मान लीजिए हमने साइन एक्स dx लिख दिया, तो इसको इंटीग्रेंट कहते हैं। तो इस इंटीग्रल साइन के लिए ये पूरा इंटीग्रेंट होगा, यानी v का डेरिवेटिव और u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रल।
इंटीग्रेंड का काम करेगा, ठीक है। अब ये नियम होता है, लेकिन फिर भी आपको हम कुछ बताएंगे, क्योंकि हमने प्रैक्टिस से सीखा है, आप भी प्रैक्टिस से सीखोगे। लेकिन इसका कोई रूल नहीं है कि आप इसको पहले मानिए। जिसने भी बताया होगा, किसी ने तो बताया होगा। जब हम पढ़ते थे तो हमारे सर हमको बताए थे कि इसको आप पहला मानोगे, इसको दूसरा मानोगे, या इसको, तो भाई वो प्रैक्टिस से सीखे हैं। तो जिसने भी बताया हो प्रैक्टिस से ही बताया है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई फार्मूला है उसको लगा करके हम बता देंगे। तो याद रखिए, जैसे कभी कभी ये तो हमारा ये मेथड हो गया। तरीका क्या है कि जैसे मान लीजिए दो फंक्शंस हमें पता है, जैसे एक्स स्क्वायर है और साइन एक्स है, दोनों फंक्शंस का इंटीग्रल हमें पता है। एक्स स्क्वायर का भी इंटीग्रल हम जानते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रल भी हमें पता है। तो यहां जैसे हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इवैल्यूएट करना है, तो यहां पर तो देखा भाई, पहले चीज देखा कि भाई प्रोडक्ट है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो बाय पार्ट से हम यूज करेंगे, ये वाला अप्लाई करेंगे। लेकिन अब बात फंस गई कि हम किसको पहला फंक्शन माने, किसको दूसरा माने। पहला और दूसरा जब हमें पता चल जाएगा तो हम ऐसे लिखेंगे, यानी पहला फंक्शन जो होता है आपको इस तरह से यू लिखना पड़ेगा, फिर तो अभी आप प्रैक्टिस करो तो समझ में आ जाएगा। तो अब इसमें हम पहला किसको माने, दूसरा किसको माने, जबकि हमको दोनों पता है। तो जब दोनों पता रहेगा तो जो xn वाला फंक्शन होगा वो आपका फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। इसको आप हमेशा क्या मानोगे, इसको आप हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानोगे, फर्स्ट फंक्शन। ये याद रखना। जब भी कभी देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर है कि नहीं, ये x टू द पावर n वाला फंक्शन है। तो जब x टू द पावर n वाला फंक्शन मिलेगा तब ये हमेशा हमारा क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन होगा, और ये उसके बाद जो दूसरा बचेगा वो सेकंड फंक्शन होगा। ये रूल कब आप फॉलो करोगे, जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हो और दोनों का इंटीग्रल हम जानते हैं। भाई एक्स स्क्वायर का भी इंटीग्रल हम मिनटों में निकाल लेंगे, सेकंडों में निकाल लेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रल भी हम सेकंडों में निकाल लेंगे। तो याद रखिए, जो x टू द पावर n वाला फंक्शन होगा वही हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, दूसरा फंक्शन ये होगा। और दूसरा चीज, दूसरा नियम इसका ये है कि अब आप मान लीजिए कि एक एक्स स्क्वायर है और यहां पर log ऑफ x है, इस यहां पर भी तो दो का फंक्शन है, दो का फंक्शन मिला कि नहीं, एक्स स्क्वायर log x dx। अब यहां पर देखिए, एक का तो फंक्शन हमें, इस फंक्शन का इंटीग्रल हमें पता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हम जानते हैं, निकाल लेंगे, सेकंडों लगेगा निकालने में, लेकिन log x का हमें नहीं पता है। तो जब कभी कंडीशन ऐसी आ जाए कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हो और एक का इंटीग्रल हमें पता है, दूसरे का इंटीग्रल हमें नहीं पता है, तो जिसको हम नहीं जानते उसको आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे और जो जानते हो वो आपका सेकंड फंक्शन होगा। अब देखिए log x का इंटीग्रल हमें नहीं पता, लेकिन जब आप अभी सॉल्व करोगे, जब log x को यहां लिखोगे तब आपके समझ में आएगा कि क्यों इसको पहला माना गया, क्यों इसको दूसरा माना गया। अगर आप इसी में अगर उल्टा मान लेते हो, नहीं आप कहो नहीं हम इसको पहला मानेंगे, इसको हम दूसरा मान करके सॉल्व करेंगे, तो आपकी गाड़ी आगे जाकर के फंस जाएगी, फिर वापस आना पड़ेगा, फिर आप कहोगे नहीं भाई ये पहला होगा ये दूसरा होगा, तब हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। नहीं तो आप एक बार कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, एक बार log x को दूसरा इसको पहला मान करके आगे बनाइएगा, आगे जाकर के फंस जाएंगे, log x को इंटीग्रल ही नहीं मिलेगा। एक तो ये कंडीशन हो गया। अब ये यहां पर यूज करते हैं भाई, अगर दो में से एक इंटीग्रल पता है तो जो पता रहता है वो दूसरा फंक्शन होगा, जो नहीं पता रहेगा वो पहला फंक्शन होगा। तीसरा, इस बाई पार्ट्स का इस्तेमाल हम कब करते हैं, बाई पार्ट्स का इस्तेमाल हम तब करेंगे जैसे मान लीजिए हमें tan इनवर्स x का निकालना हो गया, लीजिए dx, हमें इसका निकालना पड़ेगा। यहाँ तो एक ही फंक्शन है tan इनवर्स x का भाई, लेकिन tan इनवर्स x का आप तो ना यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो और ना ही यहाँ पर आप पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। और हमको बाई पार्ट्स करने के लिए दो की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए जैसे इनवर्स फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, जैसे log x हो गया, जैसे log x हो गया, dx हो गया, तो इस फंक्शन, अब जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ये tan इनवर्स फंक्शन हो गया, तो इसके लिए बाई पार्ट का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, बाकी आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो भाई इसमें हमको दो चाहिए, दो फंक्शन चाहिए। एक फंक्शन कहां से लाए, तो भाई एक फंक्शन के लिए आप यूनिट से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर भी 1 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
और 1 जो होगा वो हमेशा दूसरा फंक्शन माना जाएगा। और क्योंकि देखिए 1 को आप हमेशा क्या करोगे, दूसरा फंक्शन मानोगे, tan इनवर्स को पहला फंक्शन मानोगे। भाई 1 है तो 1 का तो इंटीग्रल आपको पता है ही है, लेकिन tan इनवर्स का इंटीग्रल नहीं पता। वैसे जिसका नहीं पता होता वो हमेशा क्या होता, मेरा पहला फंक्शन होता है। यहाँ देखिए 1 का इंटीग्रल हमें पता है, इसलिए जिसका पता और जिसका नहीं पता log x है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो ये नियम है, लेकिन ये नियम हम कहां से सीखे, प्रैक्टिस से सीखे, या तो हमारे सर बताएं। अगर हमारे सर बताए होंगे तो वो भी प्रैक्टिस से सीखे हैं। तो इसका कोई रूल नहीं है कि क्यों। अब आप पूछ लीजिए क्यों माने ऐसा, इसको हम फर्स्ट फंक्शन क्यों माने, इसको हम सेकंड क्यों माने, तो इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। सिर्फ आप जब प्रैक्टिस करोगे, तो आप अगर उल्टा मानोगे तो आप आगे फंस जाओगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके दिमाग में ये एकदम आ जाएगा कि एग्जैक्ट क्यों ऐसा किया गया है, ऐसा रूल क्यों बन गया है। तो ये रहा आपको। अब एक तो हम प्रैक्टिस करवाते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, इसको समझिए, उसके बाद हम एक प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करवा करके आपको एकदम क्लियर करा दे रहे हैं। हाँ स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 7.6 है। 7.6 में यहाँ पर देखिए, जो अभी हमने आपको बाय पार्ट समझाया, एक एग्जांपल, एक पहली प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। अब यहाँ पर देखिए, हमें इसका इंटीग्रल बताना है और x sin x dx दिया हुआ है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो दो फंक्शन है, एक x टू द पावर n का फंक्शन है, मतलब इस फॉर्म का फंक्शन है यानी, और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x। तो फंक्शन का प्रोडक्ट जब भी कभी मिल जाता है तो बाय पार्ट से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको बताया कि जब भी x टू द पावर n वाला अगर कोई फंक्शन मिल जाए तो इसको आप हमेशा पहला फंक्शन मानोगे। चलिए हमने इसको पहला फंक्शन मान लिया और इसको दूसरा फंक्शन मान लिया, क्योंकि sin x का भी इंटीग्रल हमें पता है और x का भी इंटीग्रल हमें पता है। sin भाई x का इंटीग्रल हमें पता है, sin x का भी इंटीग्रल हमें पता है। तो जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, दोनों का इंटीग्रल हमें पता हो, तो जो x टू द पावर n वाला फंक्शन होगा वो हमारा पहला फंक्शन होगा और जो दूसरा, बाकी जो बच गया वो दूसरा फंक्शन होगा। तो अब नियम क्या है, नियम इसका मेथड यही कहता है कि आप पहला फंक्शन लिखिए। चलिए हमने पहला फंक्शन लिख दिया, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन में क्या है, sin x है, तो हमने यहाँ पर sin x लिख दिया, sin x का इंटीग्रल लिख दिया। उसके बाद माइनस, फिर इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ किसका, फर्स्ट फंक्शन x, फिर इंटीग्रल ऑफ sin x dx, फिर 1। ये आपको अभी इसके पहले बताया हुआ था ना, इसका नियम क्या है। अब प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ये सब कुछ नहीं है। पहला x है, x से उतार देंगे, चलिए हो गया। sin x का तो हमें सीधा स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, तो sin x का क्या हो जाएगा, माइनस cos x। तो माइनस cos x होगा, तो माइनस cos x, फिर माइनस ये इंटीग्रल ऑफ ddx ऑफ x का हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा। और sin x का क्या आएगा, माइनस cos x, तो इसका 1 हो गया इंटू माइनस cos x और यहां पर आया dx। अब प्लस माइनस x cos x माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, और माइनस हो गया प्लस cos x dx। नेक्स्ट माइनस x cos ऑफ x प्लस, ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है cos x का, तो क्या मिलेगा, sin x हो गया और प्लस c। अब आप चाहो तो इसको पहले लिख दो, आप इसको बाद में लिख दो, ये आपकी मर्जी है, प्लस माइनस। तो चलिए इसको हमने पहले लिख दिया, sin x माइनस x cos x प्लस c। तो इस तरह से इंटीग्रल हमें पता चल गया। ये पहली प्रॉब्लम हमने सॉल्व कराया और कुछ इसके रूल बताए हुए हैं और वर्किंग रूल क्या है इसको आप देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो
अब यहाँ तक अच्छे से आप समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।